हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन जीके स्टडी आई की ओर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जीव विज्ञान की क्वेश्चन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम आपको जीव विज्ञान के 100 क्वेश्चंस कराएंगे। इससे पहले आपने जीव विज्ञान के क्वेश्चंस कर लिए होंगे। आप सभी जानते हैं कि आपको जीव विज्ञान के 1400 से ज़्यादा के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट तो ज़रूरी करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से किस शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा के शब्द से। दूसरा क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो उनका नाम है हिप्पोक्रेटस। क्वेश्चन थर्ड, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वो है परिस्थितिकी। ठीक है, परिस्थितिकी के अंतर्गत जो है पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो उसका कार्य है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। क्वेश्चन नंबर 5, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो उसका नाम है एनावीना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो वो विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। क्वेश्चन अगला है 7, हाइड्रा की स्रावी कोशिका में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो उसका नाम है यूकोलोरेला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी के निर्माण में सैकरोमाइसिस का जो है वो प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं कार्टिकॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं सेक्सिकॉल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, जापान में लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में उसको खाते हैं? तो उसका नाम है इंडोकार्पन। क्वेश्चन 12, वनस्पति जगत में किसको जल स्तर यानी कि उसको अभयचर कहते हैं? तो उसका नाम है ब्रायोफाइटा। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, किस वर्ग के पौधों में बीज उगते हैं परंतु नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका जिम्पोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 14, दवा और खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रीन किससे प्राप्त होती है? तो उसका नाम है इफेड्रट। ठीक है, इफेड्रा से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, किस एक खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो उसका है प्याज। ठीक है। क्वेश्चन अगला है 15, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का जो है गूदेदार पुष्पारण खाया जाता है। क्वेश्चन 16 है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो उसका नाम है शाइकस। क्वेश्चन नंबर 17, समानता अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश की। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18, सजीव प्रजक अंकुरण किस में पाया जाता है? तो राइजोफोरा में। क्वेश्चन 19 है, किस चीज़ में अधिक खाने से जो है केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है? तो वनस्पति उत्पाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? तो उसको बोलते हैं क्रूसीफेरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, एट्रोपा बेलाडोना किस भाग से बेलाडोना औषधि को जो है प्राप्त किया जाता है? तो वो पत्तियों से। क्वेश्चन नंबर 22, एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रीन औषधि जो है वो उत्पन्न करता है? तो वह है तना। ठीक है। क्वेश्चन है अगला 23, पुष्प की सुखाई गई कलियों का
प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है तो वो है लौंग। क्वेश्चन नंबर 24, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फूल गोभी का जो है पुष्पक्रम को खाया जाता है। क्वेश्चन है 25वां, हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो शुष्क प्रकंद से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो फूल की कली से। ठीक है। क्वेश्चन है अगला 27, किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का जो है प्रयोग किया जाता है? तो वो है चावल। क्वेश्चन 28, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के रूप में प्राप्त होता है? तो उसका नाम है पाइन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है? तो 16 आवश्यक तत्वों की। ठीक है। क्वेश्चन अगला देखते हैं, धान का खैरा रोग या लघुपत्र रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ऐसा जस्ते की कमी से होता है। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, फूलगोभी का बिटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो वो एमओ की कमी से। क्वेश्चन 32, ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपादित होती है? तो प्रकाश रासायनिक ऊर्जा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो वो है ऑक्सीजन। 34 क्वेश्चन है, किस पादप हार्मोन्स के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं? तो है ऑक्सीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस पादप हार्मोन्स के छिड़काव से अनिकेश फल प्राप्त किए जाते हैं? तो वो है ऑक्सीन। फ्रेंड्स सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑक्सीन। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, पादप वृद्धि अनुपापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का जो है वो नाम जुड़ा है? तो उनका नाम था जेसी बोस, यानी कि जगदीश चंद्र बोस। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो उसका नाम है यूकेलिप्टस। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो वो है फफूंदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो बाजरा। ठीक है। बाजरे में जो है, बाजरे में हरित वाली रोग उत्पन्न होता है। ठीक है। अक्सर एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो वो है मूंगफली से। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो वो होता है जस्ता की कमी के कारण। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो वो हरे शैवाल के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, फसलों के आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि जो है पहुंचाती है? तो उसका नाम है कैटरपिलर। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषण वाहक का जो कार्य करता है? तो इसका नाम है फ्लोएम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, पादपों में जल और खनिज लवणों का संचरण किसके द्वारा होता है? तो वो होता है जाइलम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो आंसर है इसका वार्षिक वलयों की गिनती करके। ठीक है। उसकी वृक्ष की आयु का पता लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 48, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो आंसर हो जाएगा जाइलम टिश्यू के द्वारा। अब क्वेश्चन अगला हो जाएगा, संवहनी पौधों में पानी ऊपर जो है किसके द्वारा? वो जाइलम टिश्यू के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है,
जीन शब्द का प्रतिपादन जो है किसने किया था, तो उनका नाम था जोहानसन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, बारबेरा मैक्लिंटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं, तो उसका नाम है मक्का। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल जो पुरस्कार किसे दिया गया था, तो उनका नाम था कॉर्नवर्ग। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया, तो वाटसन। क्वेश्चन नंबर अगला, शैल नाम से किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। ठीक है। शैल नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, तो उनका नाम है रॉबर्ट हुक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में विभेदित करती है, तो इसका नाम हो जाएगा सेंट्रियोल। क्वेश्चन नंबर 55, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, तो प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 56वां क्वेश्चन, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा, तो भोजन का ऑक्सीकरण उसमें नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति के कारण। ठीक है। इसका पता लगाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है, तो उसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। ठीक है। क्वेश्चन अगला 60, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकाएं एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं एजिंग। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, तो वो है लवक। क्वेश्चन 62वां, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो पुरकिंजे ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, जीव द्रव्य कौशिक का भौतिक आधार यह किसका कथन है, तो आंसर हो जाएगा हक्सले। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रतिपादित किया था, तो वो थे वाटसन और क्रिक। क्वेश्चन नंबर 65, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो उनका नाम है ब्राउन। कोशिकाएं एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो वो है हैदराबाद में। ठीक है। हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है, तो उनका नाम है रीटर। क्वेश्चन अगला है, मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो अपने इंडिया में वो सुंदरबन डेल्टा में बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण जो है जीव जंतु मर जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इसमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण एक जीव से दूसरे जीव के। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए, तो कम से कम 33.3% पे जो है वन अपने इंडिया में होने ही चाहिए। अब अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से जो है उपयुक्त है, तो वो है कार्बनिक कृषि। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में पारिस्थितिकी संतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है, तो वनोन्मूलन। आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 74,
एक वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है तो वह कौन सा है? तो उसका नाम है फाइकोसाइनिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75वां, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं जैव भू रसायनिक चक्र। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में धारणीय विकास की दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का कौन सा स्रोत अच्छा है? तो आंसर हो जाएगा जल विद्युत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर दर संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 78, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ को बनाती है? तो आंसर हो जाएगा CO। अगला क्वेश्चन है 81, भोपाल दुर्घटना में जो है कौन सी गैस लीक हुई थी? तो इसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी जो है रोग पैदा हो जाते हैं? तो वो है शीशा। क्वेश्चन 84, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ पर स्थित है? तो अंटार्कटिका के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 85, प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसके प्रयोग के द्वारा जो है निकाला जाता है? तो बहुलक अधिशोषक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 87, भूमिगत जल के प्रभाव के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं निचालक। क्वेश्चन नंबर 88, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ठीक है। क्वेश्चन अगला है पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जो है जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो उसमें स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन अगला है टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ठीक है। यानी कि किसके लिए उपयोगी है? तो वो है आनुवंशिकी के लिए उपयोगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं सीरोलॉजी। ठीक है। क्वेश्चन अगला है 93 क्वेश्चन, परिस्थितिकी विज्ञान यानी कि इकोलॉजी का किससे संबंध है? तो शरीर संरचना और वातावरण से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो उनको दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की जो है व्याख्या की थी? तो उनका नाम है हार्वे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो उनका नाम था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो उनका नाम है वाटसन एवं क्रिक। क्वेश्चन नंबर 98, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो विकास का जो सिद्धांत है वो डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 99, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो वो थे वाटसन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 100वां क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों के द्वारा होता है? तो उनका नाम है रोनाल्ड रॉस। ठीक है।
फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल आपको 100 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट बनाई है, जल्दी बनाई है, क्योंकि ये सारे वन लाइन क्वेश्चन आंसर हैं। अगर आपने इस एग्ज़ाम की या किसी भी एग्ज़ाम की मतलब तैयारी पहले से कर रखी है तो ये वन लाइन क्वेश्चंस आपके रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे चैनल से बने रहें। आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट तो ज़रूर करें। आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी समस्या है तो अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, मैं उसका समाधान निकालूंगा। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल से बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।